दोस्तों, एक एयर होस्टेज होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वैसे तो हर एयर होस्टेज खूबसूरत होती है, लेकिन ये कुछ अलग थी। एक दिन एक ठेले पे सब्जी बेचने वाले का नजर उस एयर होस्टेज पे पड़ती है। फिर जो है वो अपना होश खो देता है और 2 सेकंड के लिए जब वो उसे छूती है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, उसके साथ 7 रंग के जो है वो सपने देखने लगता है। उसके बाद उस एयर होस्टेज को देखने के लिए, उसको पाने के लिए वो हवाई जहाज का सफर करने लगता है। उसके बाद वो 1 साल तक बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए दिल्ली जाता था, सिर्फ उसके लिए, उससे बातें करने के लिए, उसको देखने के लिए। तो दोस्तों, एक सब्जी बेचने वाला मामूली सा लड़का इतने पैसे कहाँ से लाता था कि वो हवाई जहाज का सफर करता था। बिजनेस क्लास का जो है सफर कर रहा था। जब उस एयर होस्टेज को इसके असलियत के बारे में पता चली तो उसका क्या रिएक्शन था, आइए जानते हैं। ये बहुत ही रोचक कहानी है और सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 2021 की बात है। एक समर घोष नाम का लड़का जो पश्चिम बंगाल के बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है। उसके बाद इंजन के झाज और ट्रस्ट के कारण उसके कान में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर जो है अपने दोनों कान बंद करके वहां बैठा रहता है। फिर एक एयर होस्टेज जो है उसके पास आती है और पूछती है, सर, आपको कोई परेशानी? फिर वो बोलता है कि अगर आपके पास दवा हो तो आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरे कान में जो है काफी तेजी से दर्द कर रहा है। और वो अपना आंखें जो है बंद किया रहता है। तो फिर जो एयर होस्टेज होती है वो बोलती है कि सर, यहाँ पे दवा तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको जो है 1 गिलास गर्म पानी मैं दे सकती हूँ। तो फिर जो है वो एयर होस्टेज जाती है और 1 गिलास गर्म पानी लेकर आती है और जो है समर घोष को देती है। जब समर घोष अपनी आंखें खोलता है तो देखता है इतनी भी खूबसूरत जो है लड़की होती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो एयर होस्टेज के हाथ से पानी लेता है और फिर जो है समर घोष पानी को पीता है। फिर वो एयर होस्टेज वहां से चली जाती है। धीरे धीरे इसके कान का जो दर्द है आराम हो जाता है। फिर वो एयर होस्टेज जो है कुछ देर बाद जो है उस समर घोष के पास पहुंचती है और पूछती है, कोई दिक्कत या आपको परेशानी तो नहीं है? तो समर घोष बोलता है, जी नहीं। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद जो है वो एयर होस्टेज फिर से वहां पहुंचती है उस समर घोष के पास और पूछती है, सर, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? फिर वो समर घोष बोलता है, जी नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली कब फ्लाइट पहुंच जाती है ये पता ही नहीं चलता है। फिर जो है समर घोष जो है दिल्ली उतरता है और 1 से 2 दिन जो है समर घोष वहाँ रुकता है दिल्ली में, और फिर जो है ट्रेन पकड़ता है और जो है कोलकाता अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, फिर जो है समर घोष कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है और जो है जब वो फ्लाइट से आ रहा होता है तो उसमें देखता है कि जो है वो एयर होस्टेज जो है उसको दिखाई नहीं देती है। और आगे की साइड में वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उनके पास जो एयर होस्टेज जो है काफी ध्यान दे रही है, और हमारे पास या हम लोगों के पास जो है इतना ध्यान नहीं दे रही है। फिर उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा होता है, उसे पूछता है कि भाई ऐसा क्या है जो एयर होस्टेज जो है आगे ज्यादा ध्यान दे रही है और इधर पीछे की साइड में जो है कम ध्यान दे रही है। दोस्तों, इसके दिमाग में ये चलता है और वो जानने की जो है इच्छा रखता है, और जो है बगल वाले से जब पूछता है तो बगल वाला उसको बताता है कि आगे जो बैठे लोग हैं वो भी वीआईपी लोग हैं और जो है वो बिजनेस क्लास वाले हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है
और पीछे जो बैठे लोग होते हैं उनको कम ध्यान दिया जाता है। फिर कोलकाता से दिल्ली फ्लाइट पहुंच जाती है। समर घोष यहाँ उतरता है, कुछ दिन रहता है, फिर वो अपने घर जाता है। और फिर जब अगली बार जो है वो, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो फ्लाइट का कभी सफ़र नहीं किया था, तो वो जो है अपने दोस्तों से जो है जानकारी लिया कि कैसे फ्लाइट से क्या होता है, कैसे जाते हैं, और उसके बाद वो फ्लाइट से जाना शुरू किया था। फिर वो जो अगली बार आता है तो बिजनेस क्लास का जो है टिकट लेता है और बिजनेस क्लास में बैठकर वो आता है। फिर से वो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है। लेकिन जब वो आ रहा होता है तो देखता है उस दिन भी वो एयर होस्टेस जो है उसको दिखाई नहीं देती है। फिर जो है वो एयर होस्टेस जो होती है, क्योंकि उस दिन वो बिजनेस क्लास में जो है अपना टिकट लिया था, फिर जो उस एयर होस्टेस को बताता है और पूछता है कि इस पहचान की एक लड़की थी जो ऐसे ऐसे वो नहीं आई है क्या, तो बताती है आज उसका टर्न नहीं है, उसका टर्न इस दिन को है, वो उसको पूरा बताती है। फिर ये जब अगली बार आता है तो ये बिजनेस क्लास का जो है टिकट लेता है और फिर आ रहा होता है, तो फिर जो है वो एयर होस्टेस जो है इसको मिलती है। उसके बाद जो है उससे बातें करता है, उससे कुछ ना कुछ मंगाता है और वो भी उसको लाकर देती है। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है, फिर जो है 1 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो एयर होस्टेस जो है उससे पूछती है कि सर आपका कौन सा बिजनेस है जो आप बराबर जो है बिजनेस क्लास में आते हैं, मैं आपको बराबर देखती हूँ, आप हमसे जो है काफ़ी बातें करने की कोशिश करते हैं और जो है कुछ ना कुछ मंगाते भी रहते हैं। फिर समर घोष बोलता है मैं इस फ्लाइट में आता हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए, और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और फिर जो है समर घोष उसको बोल देता है आई लव यू। इसके बाद जो है वो मुस्कुराती है और बोलती है सर क्या मजाक कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और समर घोष जो है दिल्ली पहुँचता है। फिर वो जो है कुछ दिन बाद अपने घर पहुँचता है। फिर जिस जिस दिन जो है उसका टर्न होता है उसी दिन का वो टिकट लेता है। फिर समर घोष कोलकाता से दिल्ली का टिकट लेता है और फिर से वो आता है। फिर एयर होस्टेस सोचती है कि आखिर इसके पास इतने पैसे हैं तभी ये जो है बिजनेस क्लास में आता है, और ये अगर ऐसी बातें कर रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको देखने के लिए आता हूँ, तो सच में हमसे प्यार करता होगा। इस एयर होस्टेस को जो है ऐसा लगता है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और आगे मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों बिजनेस क्लास का जो टिकट होता है वो सामान्य से 10 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि 1450 किलोमीटर का दाम इकोनॉमी की अगर बात करें तो 5 से 6 हज़ार होता है, लेकिन बिजनेस की अगर बात करें तो 40 से 60 हज़ार रुपये होता है। और इतने पैसे खर्च करके कोई फ्लाइट से अगर जो है बराबर जगह जा रहा है तो कोई आम इंसान नहीं होगा। उस लड़की को भी ये दिमाग में जो है बात खटकती है, वो ज़्यादा पैसे वाला है और उनसे प्यार करता ही होगा, तभी ऐसा बोल रहा है। दोस्तों समर घोष के पास पैसे कहाँ से आते थे? दोस्तों समर पश्चिम बंगाल के जिला दिजनापुर का रहने वाला है। उसके गांव का नाम रटहा दानी गाछी हौसा होता है। उसके पिता पश्चिम बंगाल के 4th क्लास में सरकारी नौकरी करते हैं। समर घोष पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर वो लड़का जो समर घोष था वो रोटी कमाने के लिए बिहार चला आता है। दोस्तों मार्च अप्रैल 2020 की बात है, जो पूरे देश में जो है लॉकडाउन लग गया था, तो नौकरी जो है उसके पास थी नहीं और खाने के लिए उसे काफ़ी दिक्कतें होने लगी क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। फिर वो एक दिन जो है एक ठेला जो है उठाता है और सब्जी बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि लॉकडाउन में जो है सब्जी बेचना जो है जितने भी ठेले वाले थे, फेरी वाले थे, उनको जो है छूट था और जो है वो सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे बेचते बेचते कुछ लोगों ने उसे शराब का डिमांड किया कि तुम जो है शराब कहीं से इकट्ठा कर सकते हो, कहीं से ला सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
तो ये सब्जी बेचता ही था। कहीं न कहीं गया, धीरे धीरे जो है वो पता लगाता रहा। पता लगाते लगाते जब उसे पता चला कि यहाँ पे जो है शराबें हैं, और यहाँ से वो उठाता था और ला करके और कई गुना जो है अधिक दामों में वो शराब को बेच देता था। ऐसे जो है पूरे लॉकडाउन वो इतनी कमाई किया। फिर वो ऑटो ले लिया। ऑटो लेने के बाद पिकअप ले लिया। पिकअप लिया, इसके बाद जो है ट्रक ले लिया। ट्रक लेने के बाद उसका जो है बिजनेस इतना बढ़ता गया। बिहार के पूर्णिया जिले से लेकर अररिया, दरभंगा, समस्तीपुर जिले में इतना नेटवर्क फैल गया, और जो है वो ट्रक से भर भर के ला करके जो है शराब जो है सप्लाई करने लगा, और धीरे धीरे वो करते करते व्यक्ति करोड़पति बन गया। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर जाता है और एक आलीशान सा घर बनाता है अपना, और उसके बाद गाड़ी भी खरीदता है, और उसके बाद बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर वो जो लड़की एयर होस्टेज उसका जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, क्योंकि जिस लड़की को देखने के लिए वो वहां जाता था, जिस लड़की को छूने के लिए वो तरसता था, वो लड़की जब उसके पाँव में जब आती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी से जो है एकदम पागल हो जाता है, और वो उसको फिर से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो जो एयर होस्टेज होती है वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब उस एयर होस्टेज को जो है अपने गांव लेकर जाता है, तो गांव में देखने वाले लोग भी कहते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत और जो है सुंदर लड़की ये कहाँ से लेकर आया, क्योंकि ये थोड़ा सांवला था, और लड़की ये जो थी एयर होस्टेज ये काफी खूबसूरत थी, जन्नत की हूर थी, और उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की रहने वाली थी। फिर वो जो है वहां पे रहने लगी, और जब भी बिहार में कहीं गाड़ी पकड़ी जाती थी तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता था समर घोष का, और समर घोष की तलाश जो है पुलिस कर रही थी, क्योंकि पटना से भी उस आदेश मिल चुका था कि इसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ लो। फिर एक दिन जो है समर घोष जो है पटना जाता है, और कहीं होटल में पार्टी कर रहा होता है। पार्टी के दौरान कोई उसकी जो है खबर जो है पुलिस तक पहुंचा देता है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति की आपको तलाश है इतने दिनों से, वो यहाँ पे पार्टी कर रहा है। फिर पुलिस जाती है, वहाँ रेड मारती है और सारे लोगों को पकड़ लेती है। समर घोष को और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं सारे पकड़े जाते हैं, और फिर जो है उनको जेल हो जाती है। फिर जो एयर होस्टेज होती है वो उसकी पत्नी बन गई होती है, क्योंकि शादी हो गई तो उसकी पत्नी हो गई। उसको छुड़ाने के लिए वहां पे जाती है, तो समर घोष बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा वापस तो ये सारे काम छोड़ दूंगा और कुछ और काम करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक कहाँ है, जेल में है या बाहर है, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।